I hope you all are good at your home. In previous video, we have already read about the half chapter of footprints without feet. Okay students, I have already told you about the summary of this chapter. Okay, in next video we have already read about the half chapter footprints without feet, and this chapter is written by H.G. Wells. And students, you must have to learn about the all writers of your chapters. आपको जो है आपके चैप्टर्स के जितने भी राइटर्स हैं उनके नेम्स आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज बोर्ड में आपसे किसी भी चैप्टर का राइटर नेम पूछा जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, further going to start. Okay, we are recalling our previous video in which we have already done. There is a scientist in this chapter, name is Griffin. Griffin scientist जो होता है वो क्या करता है, वो एक ऐसा फॉर्मूला इजेक्ट करता है, एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है जिससे कि पर्सन जो है इनविजिबल हो सके, मीन्स ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सके. वो फॉर्मूला बनाता है, वो जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और वो उसी फॉर्मूले को खुद स्वेलो कर जाता है, मीन्स खुद पी जाता है. जैसे ही वो उस फॉर्मूले को पीता है तो उसकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाती है. एंड ग्रिफिन जो है वो क्या है, वो एक शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और वो लॉलेस पर्सन है. लॉलेस मीन्स जो किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करता, वो उनको तोड़ता ही है. ठीक है, तो होता क्या है, एक बार ग्रिफिन की लैंडलॉर्ड ने, मीन्स ग्रिफिन की मकान मालकिन ने ग्रिफिन से परेशान होके उसको घर से बाहर निकाल दिया. ठीक है, तो हुआ क्या, जब उसने ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने का फॉर्मूला ढूंढा तो उसने सबसे पहले काम किया, गया लैंडलॉर्ड के घर, उसका घर जला करके आ गया, बिकॉज उसे जो है अपने लैंडलॉर्ड से रिवेंज लेना था कि उसने मुझे कैसे घर से बाहर निकाल दिया. आफ्टर दैट वो वहां से भागता है, लोग उसके पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए. ऑब्वियसली कोई आकर के आपका घर जलाएगा तो आप उनसे पकड़ने के लिए भागोगे ना. सेम ऐसे ही वो तो नहीं दिखाई दे रहा था, बट उसने अपनी बॉडी पे जो भी क्लॉथ्स वियर किए हुए थे उसकी क्लॉथ्स जरूर दिखाई दे रहे थे. तो सब लोग उसे पकड़ने के लिए भागे, उसने फटाफट अपने 1 बाय 1 करके सारे क्लॉथ्स रिमूव कर दिए. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो घुसा एक सुपरमार्केट में. क्यों? क्योंकि वहाँ लंदन में जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और ग्रिफिन ने अपनी बॉडी पर एक भी क्लॉथ वियर नहीं किया था, मीन्स वियर तो कर रखा था बट सारे रिमूव कर दिए थे. उसके बाद क्या हुआ, वो एक सुपरमार्केट में घुसा. सुपरमार्केट के बंद होने का टाइम आ गया, सुपरमार्केट के लोग सब अपने घर चले गए मार्केट को बंद करके. ठीक है, तो उस शोरूम में उसने क्या करा, पहले तो अपनी फिटिंग के सारे कपड़े ढूंढ लिए गरम गरम, ताकि मुझे ठंड ना लगे. ठीक है, उसके बाद वो गया ग्रोसरी शॉप पे. ठीक है, ग्रोसरी शॉप पे खाने के लिए, बिकॉज सुपरमार्केट जो है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें क्लोथिंग का सेक्शन अलग होता है, ग्रोसरी सेक्शन अलग होता है. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो आराम से उसने खाया पिया एंड वो सो गया. वहां पे क्विल्स ऑफ पाइल ऑफ क्विल्स, ठीक है, मीन्स रजाइयों के ढेर पर वो सो गया. उसके बाद क्या हुआ, वो इतनी गहरी नींद सोया, बस उसको पता ही नहीं चला कि कब मॉर्निंग होगी. मॉर्निंग होगी, सुपरमार्केट के लोग, जो शोरूम के लोग थे, उन्होंने शोरूम ओपन करा, सब अंदर आ गए. उन्होंने देखा कि उन्होंने ग्रिफिन को देख लिया, ये कोई बंदा सोया हुआ है, कोई पर्सन सोया हुआ है, बट उसकी बॉडी जो है वो इनविजिबल है. ठीक है, बट क्लॉथ सारे सब दिखाई दे रहे हैं. फिर उसने देखा, उसकी आंखें खुली, उसने देखा अरे ये तो लोग आ गए. उसने वहां से 9 तो 11 हो गया, मीन्स वहां से भी वो भाग गया. फिर भागते भागते ग्रिफिन आगे, वो शोरूम के लोग उसके पीछे पीछे, वो आगे भागे, शोरूम के लोग उसके पीछे पीछे भागे. तो हुआ क्या, उसने कहा भाई देखो मैं ऐसे तो बच नहीं सकता. उसने अपने वापिस से क्या करा, अपने क्लॉथ्स रिमूव करने स्टार्ट कर दे, सारे क्लॉथ्स रिमूव कर दे, ताकि मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, दिखूंगा नहीं तो पकड़ा भी नहीं जाऊंगा. उसके बाद वो कहाँ गया, उसके बाद वो गया एक
दाढ़ी लगा ली अपनी फॉल्सेस, ठीक है। तो और क्या किया, उसने अपने फेस पर जो बैंडेज रैप कर लिया और गॉगल्स वेयर कर लिए और कपड़े भी वेयर कर लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके पास कहीं पैसे तो थे ही नहीं, उसने क्या करा, उसने शॉप वाले को पीछे से अटैक करा और जितने मनी थी सारी वो उसने लूट ली। अब उसने सोचा भाई देखो अब तो मुझे लंदन से कहीं दूर जाना है, थोड़ी शांति की जिंदगी जीनी है। उसने फटाफट बिना सोचे समझे एक लोकल ट्रेन पकड़ ली और वो लोकल ट्रेन से कहाँ गया, आई थिंक विलेज में गया। और आई थिंक विलेज में जो है जाकर के वो एक इन में गया। इन होता है बेटा सराय, सराय में जहाँ पर आपको रहने के लिए रेंट पे रूम मिल जाता है, उसे बोला जाता है इन, ठीक है। लाइक अ होटल रूम आप बोल सकते हो, एक सराय जहाँ पे लोग आकर के ठहरते हैं। तो क्या वहां गया, एक तो आई थिंक ये लोग जो हैं ग्रिफिन को देख करके एक तो बहुत ज्यादा, अरे इतनी ठंड में ये पर्सन यहाँ कैसे, बिकॉज यूजुअली जो है आई थिंक में इतनी ठंड में कोई नहीं आता था रहने के लिए। ग्रिफिन आया, वो भी उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी, फेस पे कम्प्लीटली बैंडेज रैप की हुई। वो एक इन में गया, इनकी लैंडलॉर्ड थी मिसेस हॉल। उसने मिसेस हॉल को एडवांस पेमेंट करी और अपने ऊपर 2 रूम्स जो है बुक कर लिए। और उसने मिसेस ग्रिफिन ने पूछा भाई क्या हुआ, वो उनसे थोड़ा फ्रेंडली होने की ट्राई कर रही थी मिसेस हॉल ग्रिफिन से। उसने कहा कि भाई मुझे तो है अपने रूम में अकेला रहना है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे रूम में आकर के मुझे डिस्टर्ब करे। और जो तुम ये मेरे फेस के ऊपर बैंडेज रैप करी हुई देख रही हो, ये जो है मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैंने जो है फेस पे बैंडेज लगी हुई है मेरे। तो मिसेस हॉल को उसने एडवांस पेमेंट भी कर दी थी रेंट की। मिसेस हॉल ने भी सोचा चलो मुझे एडवांस पेमेंट मिल तो गई है, तो मिसेस हॉल ने ग्रिफिन के रूम का जो बिहेवियर था, जो स्ट्रेंज बिहेवियर था, उसे इग्नोर करा जस्ट बिकॉज ऑफ एडवांस पेमेंट। अब क्या हुआ, रॉबरी की मनी एक दिन तो खत्म होती है ना, चोरी का पैसा कब तक चलता है, एक दिन तो वो खत्म हो ही जाता है। तो क्या हुआ, उसके पास पैसे खत्म हो गए, ठीक है। उसने जो एडवांस पेमेंट किया था उसके टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। तो मिसेस हॉल आई, उन्होंने बोला कि भाई आप जो है अपना रेंट पे कर दो। तो ग्रिफिन ने उन्हें झूठ बोल दिया कि मेरा तो एक चेक रुका हुआ है, वो भी आने वाला है, जैसे मेरा चेक आएगा मैं आपको पैसे दे दूंगा, मेरे पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है। मिसेस हॉल ने कह दी ठीक है इट्स ओके। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसी दिन नाइट को एक चर्च क्लर्जीमैन बोला जाता है चर्च के पुजारी को, उसके घर पे जो है उसकी वाइफ और वो सो रहे थे और उन्हें ना आवाजें आने लगी स्टडी रूम से। क्लर्जीमैन गया, धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतर के अपने स्टडी रूम में गया और वो हाथ में जो है एक रॉड सी लेकर गया, मेटल की रोड। वो मेटल की रोड जो है किस लिए थी, जब आग जलाते हैं ना हम, आग जलाने के बाद लकड़ियों को इधर उधर साइड तो करना पड़ता है ना, उसके लिए वो जो है मेटल रोड थी। क्लर्जीमैन ना और उसकी वाइफ आराम आराम से सीढ़ियों में नीचे गए, स्टडी रूम में गए और हाथ में रोड लेकर के गए। जैसे ही उन्होंने एकदम से दरवाजा खोला और बोला सरेंडर, उन्होंने देखा अरे रूम में तो कोई है नहीं, आवाजें आ रही हैं, मेरा जो है ड्रॉर भी ओपन है जिसमें वो जो है हाउस कीपिंग के लिए मनी रखता था और मनी भी वहां से सारी गायब थी और आवाजें भी आ रही थी उन्हें। जब वो रूम में गए तो वहां कोई था ही नहीं। अब वो क्लर्जीमैन बहुत ही शॉक, बहुत ज्यादा शॉक कि ऐसा हो कैसे सकता है, आवाजें आ रही हो, कोई पर्सन ना हो। तो क्या हुआ, उसी मॉर्निंग में मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो हैं वो जल्दी उठ गए। उन्होंने देखा अरे ग्रिफिन का रूम ओपन है। यूजुअली ग्रिफिन जो है अपना रूम कभी भी ओपन ही रखता था, वो अपने रूम को अंदर से लॉक ही रखता था। जब उन्होंने देखा उसका रूम ओपन है, वो उसके रूम के बाहर गए, थोड़ा सा उन्होंने डोर ओपन तो था ही, तो थोड़ा सा ओपन करके देखा अरे रूम में कोई नहीं है। तो मिसेस हॉल ने सोचा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इन्वेस्टिगेट करने की, कि आखिर देखे तो सही ये जो ग्रिफिन है, ये जो साइंटिस्ट है अंदर करता क्या है। मिसेस हॉल जो है वो उसने रूम के अंदर एंटर किया और ना बेडशीट को टच करके देखा, बिकॉज जब भी पर्सन बेडशीट पे सोता है मॉर्निंग में उठा है तो उसकी बेडशीट जो है गर्म होती है। उसने देखा उसकी बेडशीट जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली कॉल्ड थी, ठंडी थी, ठीक है। उसने देखा जो ग्रिफिन जो है अपने फेस पे बैंडेज रैप करता था, गॉगल्स लगाता था, हैट वियर करता था,
वो सब उतरी हुई रखी हुई थी बेड के ऊपर ही। तो वो सब देख करके शॉक, एकदम से क्या हुआ मिसेस हॉल के पास ना, जैसे हम पर्सन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, तो स्निफ की साउंड आई। मिसेस हॉल तो शॉक हो गई, ये हवा आवाज कैसी आई, किसी ने सांस लियो मेरी ईयर के आगे। फिर क्या हुआ, मिसेस हॉल के पास जो है एक उसने फिर क्या हुआ, कैप उड़ती हुई मिसेस हॉल के बिल्कुल मुंह के ऊपर आई। फिर उसके बाद चेयर उड़ के सीधा मिसेस हॉल के पास आकर के रुक गई। अब मिसेस हॉल शॉक्ड हो गई, वो तो वहां से रूम से जैसे ही निकली और पीछे से आवाज आई कि किसी ने चेयर फेंक करके दरवाजा धक्के से बंद कर दिया। तो मिसेस हॉल शॉक्ड, उसको लगा, उसने कहा कि ये जो साइंटिस्ट आया है ना हमारे यहाँ पे ऊपर इनमें रहने के लिए, ये किसी ने कुछ ऐसा किया और जो आत्माएं हैं मेरे फर्नीचर में भी आ गई हैं। तो इतने ही क्या होता है, नीचे गांव में भी जो है क्लर्जी मैन के घर में चोरी होती है तो उसकी खबर भी फैल जाती है। इतने में क्या होता है, नीचे मिसेस हॉल खड़ी थी तो क्या वो ऊपर से ग्रिफिन आता है और उनको जो है पैसे देता है। अब मिसेस हॉल ने सुना कि ऐसे ऐसे क्लर्जी मैन के घर में जो है चोरी हो गई है और इधर से ऊपर से ग्रिफिन आया। मिसेस हॉल शॉक्ड, उन्होंने कहा तुम यहाँ ऊपर कैसे आ गई। मीन्स पूरे गांव वालों का शक जो है वो ग्रिफिन, जो उनके विलेज में स्ट्रेंज पर्सन आया था उसके ऊपर ही था। और मिसेस हॉल ने जो है पुलिस को भी कॉल कर लिया था। जब ग्रिफिन ने उनको आकर के मनी दी तो मिसेस हॉल का शक जो है और ज्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने पुलिस के आने का वेट नहीं किया, ग्रिफिन को ही, ये चैप्टर अभी हम रीड करते हैं, यहाँ तक तो हम पहुंचे भी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम जो है कहाँ तक पहुंच गए थे, यहीं तक कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी होती है। अब आगे देखते हैं। All of a sudden, Mrs. Hall had a sniff close to her. उसी टाइम क्या हुआ, मिसेस हॉल के पास जो है किसी के, जैसे स्निफ का मतलब होता है ब्रीथ बाय नोज, जब हम ऐसे करके नोज से ब्रीथ लेते हैं और रिलीज करते हैं, उसे बोला जाता है स्निफ। ठीक है, यू कैन राइट स्निफ। Breathe by nose, that is called sniff, means नाक से सांस लेना। Now students, 10th class, open your book, that is footprints without feet. Okay. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. उसी टाइम मिसेस हॉल को अपने कान के पास जो किसी के ब्रीथ लेने की और रिलीज करने की साउंड आई। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. उसी टाइम क्या हुआ, हैट जो बेड पे रखी हुई थी वो अपने आप ऐसे ऊपर उठी और ऊपर उठने के साथ में स्लैप्ड अप मतलब ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद सीधा ऐसे मिसेस हॉल के मुंह के ऊपर आकर के गिर गई। Then the bedroom chair become alive. और फिर क्या हुआ, बेडरूम की जो चेयर थी वो भी जिंदा होगी, वो भी ऐसे उड़ने लग गई। स्प्रिंग इनटू द एयर, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट। और उसकी चारों टांगे मीन्स जो चेयर थी वो बिल्कुल अपने ऐसे उठ के कहाँ पे आ गई, मिसेस हॉल के बिल्कुल नियर आ गई थी। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room. जैसे ही डर के मारे मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड ने टर्न ली रूम से बाहर जाने के लिए, तो क्या हुआ, चेयर ने दोनों को धक्के से पुश कर दिया रूम के से बाहर की तरफ, एंड देन appeared to slam and lock the door after them. Slam होता है to shut with force. Write down slam, to shut with force. To shut with, to shut with force means धक्के से हम किसी चीज को बंद करना। लाइक ये है, मैं इसको एकदम से
बिल्कुल धक्के से बंद करो, लाइक दरवाजे को किसी धक्के से बंद करना, उसे बोला जाता है स्लैम। तो क्या हुआ, उसी टाइम उस चेयर ने दोनों को ऐसे पुश किया और एकदम से धक्के से दरवाजा बंद कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक होता है बिल्कुल एग्रीवेट होकर के, बिल्कुल मतलब जैसे हम डर जाते हैं ना, क्या हो गया, मतलब ये चीज देख करके, तो वो जो है एक्साग्रेटेड हो गई थी, जिसकी वजह से वो रिएक्शन देख करके चेयर का बहुत ही ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से वो स्टेयर से जब नीचे उतर रही थी तो गिरते गिरते बची। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused you to enter into her furniture. उसने कहा कि उसे ये चीज मान ली कि रूम में जो है कुछ डरावनी चीजें घुस गई हैं, ठीक है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का कारण वो स्ट्रेंजर, वो साइंटिस्ट, वो ग्रिफिन ही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो स्पिरिट है वो कहाँ घुस गई है, मेरे फर्नीचर पे घुस गई है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोर्न्ड, उसने कहा वो चेयर पे मेरी बेचारी मदर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, जो अपने आप उठ के मेरे पास आ गई उस चेयर पे, तो मेरी मदर बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट होता है जादूगरनी या फिर जादूगर आप बोल सकते हो, मीन्स विचक्राफ्ट, ठीक है, यू कैन से, इसका मतलब होता है जादूगरनी। अब क्या हुआ, उसने कहा अब विलेजर्स का, उनके नेबर्स का मानना था कि ये सब चीजें जो है, ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किसी जादूगर की वजह से आ रही हैं। But witchcraft or not, when news of burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. जब क्या हुआ, न्यूज क्लर्जीमैन के घर में जो चोरी हुई थी उसकी न्यूज जो है आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, तो सबका शक जो है वो जो स्ट्रेंज मैन है, ग्रिफिन है, उसके ऊपर आया। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. उनका शक तब और ज्यादा यकीन में बदल गया जब ग्रिफिन ने मनी ला करके मिसेस हॉल के, उसी टाइम ग्रिफिन ऊपर से नीचे उतरा और मनी ला करके मिसेस हॉल को दी। मिसेस हॉल ने सोचा कि कल तक तो इसके पास पैसे थे नहीं, ठीक है, और उससे कहा था मेरा चेक आने वाला है, आज सुबह सुबह अचानक इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल फॉर, मीन्स किसी को बुलाना। विलेज का जो कॉन्स्टेबल था उसे चुपके से बुला लिया गया था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। मिसेस हॉल ने जो है कॉन्स्टेबल के आने का भी वेट नहीं करा और वो सीधा गई उस साइंटिस्ट के पास कि भाई तू ये जो है ऊपर बेडरूम से कैसे आ गया, हम तो अभी बेडरूम से ही होकर के आए हैं, वहां तो कोई था नहीं, तुम अचानक कैसे आ गए। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered the locked room. उसने कहा मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर्स को के साथ कैसे किया, चेयर्स पे ऐसे उड़ के मेरे पास कैसे आई। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुमने लॉक्ड रूम में एंटर कैसे किया और तुमने एंटर कैसे किया और तुम लॉक्ड रूम से बाहर कैसे आए। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. अब आप सबको पता था कि साइंटिस्ट जो है वो शॉर्ट टेम्पर है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। साइंटिस्ट को उसी टाइम गुस्सा आ गया, ठीक है। You don't understand who or what I am. कहता है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और क्या हूँ। He shouted very well. वो चिल्लाया मिसेस हॉल पर। I will show you. मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Suddenly he threw
bandages, whiskers, spectacles, even nose. उसी टाइम उसने क्या करा, अपने फेस से बैंडेज रिमूव कर दी, नोज रिमूव कर दिए, स्पेक्टेकल्स रिमूव कर दिए और whiskers जो लगाई हुई थी मूछे वो भी रिमूव कर दिए. It took him only a minute to do this. उसने ये सब करने में 1 मिनट लगाया था बस. But the horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब क्या हुआ, सब लोग जो डरे हुए थे वो सब उसको ऐसे देख रहे कि अरे हेडलेस पर्सन